ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस स्टार्ट किया था और कुछ छोटे छोटे सम्स भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। ओके, तो ये सेकंड सेशन होगा, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, तो पहले आप ट्राई कीजिए। सो थ्रू द क्वेश्चंस वी विल लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन आई विल हेल्प यू। ठीक है। Walking at 3 by 4 of her normal speed, Maleshwari takes to us more than the normal time. What is the normal time? So what is going to be answer? Please do it. Okay, so what is the answer? बताओ। दिया, it is 8. Okay, so दिया कैसे सॉल्व किया इसको बताओ। How did you solve it? सर मैंने अज्यूम किया स्पीड टू बी 8 Mm-hmm. and then 3 by 4 of 8 is 6. 6. And then cross unitary method, like if 3 by 4 of 8 is 6, then what is 8 equals x, because 8 is the actual speed. ओके, सो अंडरस्टूड। दिया कुछ तो किया आपने, ठीक है। सो मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। दिस इज वेरी इजी और आपको समझना चाहिए वो। ओके, सो देखो, स्पीड क्या होता है समझो। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट ना? इज इट दिया? डिस्टेंस को Yes. डिवाइड करेंगे टाइम से तो वी विल गेट स्पीड, ठीक है। Correct. मैं क्या कर रहा हूँ, डी को कांस्टेंट कर दे रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। Hmm. तो डी मेरा कांस्टेंट है, तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा टू रीच द डेस्टिनेशन, Correct. करेक्ट। Yes. अगर मैं स्पीड को घटा दूं तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। Correct. Correct. इसका मतलब है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। Yes. इसका मतलब है दो स्पीड का अगर मैं रेशियो निकालूं, S1/S2, तो उल्टा रेशियो हो जाएगा टाइम का, T2/T1 हो जाएगा। Yes. Correct. So this is the relation that we have obtained. Okay, what is this relation? कि अगर D फिक्स है, सपोज D इज कांस्टेंट, ओके, तो दो रेशियो का अगर स्पीड, दो दो स्पीड का अगर रेशियो दिया गया है ना, तो हम दो टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। Hmm. स्पीड के रेशियो से टाइम के रेशियो में जंप हो सकता है, करेक्ट ना? Yes. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ अ नॉर्मल स्पीड। मान लो कि नॉर्मल स्पीड जो है वो मेरा S1 है, विच इज मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, थोड़ी देर के लिए मान लो। Hmm. तो न्यू स्पीड जो है, न्यू स्पीड
वो क्या हो जाएगा, जो H2 है वो हो जाएगा 3/4 ऑफ 1, करेक्ट। मतलब 3/4। 0 पॉइंट। हाँ, एक ही बात है, 3/4 हाँ किलोमीटर पर आवर, है ना। हाँ हाँ। तो S1/H2 अगर निकालूंगा मैं, ओके, तो ये हम्म। हो जाएगा 1/3/4। करेक्ट। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। हम्म। तो T1/T2 अगर मैं निकालूं तो S1/H2 का रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स, है ना। एस थ्री टू बाई बाय। 3/4 हो जाएगा, ये 4/3 था ना, हाँ तो 3/4 हो जाएगा, है ना। तो हाँ। अब दो टाइम का रेशियो मुझे पता चल गया। ओके, करेक्ट। अब दोनों टाइम का मलेश्वरी टेक्स 2 आवर्स मोर देन द नॉर्मल टाइम, टाइम। मतलब डिफरेंस है T1 - T2। ओके, या एस या टू। या या T2 - T1 होना चाहिए, T2 - T1 इज इक्वल टू 2 आवर्स, हाँ करेक्ट ना। हाँ हाँ। तो देखो, डिफरेंस है 2 आवर्स, T1 है 3 पार्ट्स, T2 है 4 पार्ट्स। तो हम्म। रेशियो में डिफरेंस क्या है, रेशियो में डिफरेंस क्या है, 4 - 3, 1 पार्ट। करेक्ट। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2 आवर्स। हम्म। तो एक्चुअल टाइम क्या है, T1 ना, नॉर्मल टाइम T1 है ना। हाँ। तो T1 कितना है, 3 पार्ट, सो थ्री मतलब इंटू टू 3 × 2, तो 6 आवर्स इज द नॉर्मल टाइम, दैट इज द आंसर। ओके, ओके। तो बहुत ही आसान था। सबसे पहले मैंने क्या किया, S1/H2 निकाला, तो दिख रहा है, ठीक है। फिर T1/T2 निकाला। फिर दो टाइम का रेशियो दिया हुआ है, दो टाइम में डिफरेंसेस दिया हुआ है, तो हम तुरंत निकाल लिए उसको यूज करके, है ना। हाँ सर। ठीक है। या सो अंडरस्टूड। डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, बताओ। और स्नेहल बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, यश समझ में आया ये। ओके, स्नेहल आया था 6, ओके ओके। ओम आपको समझा, ये ओम समझा ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा ले ले, दूसरा लेते हैं, ठीक है। सॉल्व दिस। सो यश इज सेइंग 2, ओके।
ओके, नमन आंसर बताइए। ओके, दिया इज सेइंग 1.2। ओके, पार्थ आंसर बताइए। ओम आंसर बताओ। ओके, ठीक है नमन। पार्थ 1.2। ओके, सो देखो मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। चलो वापस से दो स्पीड दिया हुआ है, S1/S2 ले लेते हैं, ठीक है। S1 अगर मेरा 1 है तो S2 मेरा 3/2 होगा। टू ऊपर चला जाएगा मतलब 2/3 हो जाएगा। तो T1/T2 निकाल लेते हैं। T1/T2 फिर से रिवर्स हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों टाइम का डिफरेंसेस जो है, ओके, 40 मिनट्स का है। 40 मिनट्स का है। 40 मिनट्स। यहाँ पे डिफरेंसेस है वन पार्ट का। तो वन पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मिनट्स को। तो उसने क्या बोला, न्यू चेंज्ड टाइम, न्यू टाइम मतलब T2 निकालना है आपको। ओके, तो T2 निकालना है तो टू पार्ट्स, तो 2 × 40 मतलब क्या हो गया, 80 मिनट्स। ओके, 80 मिनट्स का मतलब 1 आवर 20 मिनट्स। 1 आवर 20 मिनट्स। एक्चुअली ऐसा लिखना गलत है, ऐसे नहीं होगा। 1.2 आवर्स नहीं होगा, 1 आवर 20 मिनट्स। 1.2 का मतलब 1 आवर्स 20 मिनट्स नहीं होता, ठीक है। दिस शुड बी 1 आवर 20 मिनट, द करेक्ट आंसर इज। ओके, ठीक है। सो यश, आपको टू कैसे कैसे आ गया, हाउ डिड यू गेट टू? T1 नहीं निकालने बोला था, T2 निकालने बोला था इस बार। सो दिया यू आर करेक्ट, पार्थ यू आर करेक्ट। स्नेहल, हाउ मच यू हैड गॉट? सो S1/S2 निकाले पहले, ठीक है। सो T1/T2 निकाले। ओके, T1/T2 निकला तो ये क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हैं, है ना। मतलब इतना ही आसान है। और ये जो मेथड है ना, दो स्पीड का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग दो टाइम का रेशियो, ये इतना पावरफुल है कि मैं अब जो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा धीरे धीरे। और वो सारा इस मेथड के थ्रू एक एक लाइन में सॉल्व होने लगे। तो आपको ये समझना है कि डिश वंस डिस्टेंस इज फिक्स्ड तो फिर ये रेशियो बड़े काम की चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Osaka walks from his house at 5 kilometers per hour and reaches his office 10 minutes late. If this speed had been 6 kilometers per hour, he would have reached 15 minutes early. The distance of his house from his office from his house is, बता दो आंसर।
तो बता दो नेहल, व्हाट इज द आंसर? यश बताइए। यश ने बताया 12.5। ओके। सो दिया क्या कर रहे हो बताओ? 5/6 लिया, रुक which रुको, equals रुक to, जाओ रुक जाओ। S1/S2 लिया है ना? हाँ, 5/6। 6, ठीक है। तो T1/T2 कितना हो गया? x plus 10/x। अरे, अच्छा, ओके। 6/5 हो ओ, गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। और दोनों टाइम का डिफरेंसेस क्या है? एक है 10 मिनट्स लेट और एक है 15 15 मिनट्स minutes अर्ली। 15। तो -10 से प्लस मतलब 10 मिनट लेट और 15 मिनट अर्ली, तो 25 मिनट्स ना। -10। जैसे मान लो कि ये 0 0 में किसी को पहुंचना था, वो करेक्ट। +10 मिनट्स में पहुंचा पहले, स्पीड हाँ, बढ़ाया तो वो -15 मिनट में 15। पहुंचा। हाँ, 25। तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना हुआ? 25 ना। हाँ हाँ हाँ। तो 25 मिनट्स है ना। तो दिस इज 6 पार्ट, दिस इज 5 पार्ट, तो 1 पार्ट इज 25 मिनट्स। ओके। तो अपने को कोई भी निकाल लो, 6 पार्ट का निकाल लेते हैं। तो 6 पार्ट का कितना हो गया? 6 × 25, 150 मिनट्स। ठीक है। मतलब 2 hours 30 मिनट्स, है ना। हम्म। ओके। अब T1 मेरा कितना है? 2 hours 30 मिनट्स, करेक्ट ना। हाँ, और इंटू S1 कितना है? फाइव 5। किलोमीटर पर आवर तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S1 × T1 ना। हाँ, 2.5 इंटू हाँ, 5। तो 5 + 5 + 2.5, 2 घंटा है ना। 5 किलोमीटर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2.5 घंटा। 12.5, आपको मर्जी है, आप मल्टीप्लाई कर लो, मेरी मर्जी थी हाँ मैंने हाँ कर हाँ, लिया, ओके है ना। ओके, हाँ। 12.5 किलोमीटर, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, यू आर करेक्ट। सो इफ यू वांट कि ये क्या लिख दिया, तो मैं मिटा देता हूँ भाई। ठीक है। आप जो है ना, 5 × 2.5 आवर्स मल्टीप्लाई करो, आपको इतना ही मिलेगा। तो इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड? ओम, समझ में आ रहा है क्या? ओके। ओके। नाइस। ओके। सो नमन, इज इट क्लियर? ठीक है। सो लेट अस मूव। हाँ। टाइम वन हमने लिया 2 hour 30 minutes। हम्म। और स्पीड भी हमने 1 लिया, जबकि वो इनवर्सली। डिस्टेंस तो S1 T1 होगा या S2 T2? हाँ, S1 T1 जो फर्स्ट केस में टाइम है उसी की स्पीड के साथ। यस, गुड गुड। करेक्ट ना। हम्म, आपस में स्पीड के रेशियो का इनवर्स रिलेशन है, बट इससे डिस्टेंस को कोई लेना देना थोड़ी ना है। डिस्टेंस तो भाई जिस स्पीड से जाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम चाहिए ना। तो S1 का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T1 है, T1 ही ओके। S2 का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T2 है। ऑल्दो S1/S2 T2/T1 होगा, क्योंकि S और T का रिलेशन ही जो है ना इनवर्स। इनवर्स है, हाँ। ठीक है ठीक। करेक्ट ना। हाँ 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 सर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
So Snail is saying 1 hour. Okay. Okay, so this was quite easy question. ठीक है. सो एक एरोप्लेन प्लेन ईस्ट में जा रहा है और एक वेस्ट में जा रहा है. ठीक है. तो ईस्ट में जो जा रहा है उसकी स्पीड है. ओके, कितना है स्पीड? 320 किलोमीटर पर आवर. और वेस्ट में जो जा रहा है उसकी स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड नेट जो होगा वो हो जाएगा 320 + 400 ऐड हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब बोल रहा है डिस्टेंस है 720 किलोमीटर का, सेपरेशन चाहिए दोनों के बीच 720 किलोमीटर का, और स्पीड है मेरा 720 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना हो जाएगा? ये घंटे. ये आंसर हो गया. ठीक है. Let us move to the next question. Okay. The driver of an ambulance sees a school bus 40 meter ahead of him. After 20 seconds, the school bus is 60 meter behind. If the speed of the ambulance is 30, what is the speed of the school bus? So let me know the answer.
So yes has answered 12. Okay. तो मैं जो है ना क्वेश्चन समझाता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले तो द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस सीज ए स्कूल बस। ओके, तो स्कूल बस जो है ना, मैं बी लिखता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल बस है। अब इसके पीछे जो है वो ड्राइवर है, एम्बुलेंस है, ठीक है। दिस इज एम्बुलेंस। ओके, ये 40 मीटर का गैप है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आफ्टर 20 सेकेंड्स, फिर 20 सेकेंड्स बीत जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये जो स्कूल बस है, ये कहीं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अभी बस यहाँ पहुंच गया, और ये जो एम्बुलेंस है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जो है ना यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पहुंच गया ये एम्बुलेंस। ओके, अब ये वो देखता है कि ये बस से वो जो है 60 मीटर्स अहेड है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 60 मीटर का है, और पहले ये कितना था, 40 मीटर पीछे था। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। कैसे बनाओगे दिया, बताओ। हाउ विल यू सॉल्व। सेम डायरेक्शन है तो लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन था लास्ट, तो वी subtracted the speeds. Wait. तो ओके, तो एक बात मुझे बताओ कि एम्बुलेंस ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया कि बस ने। ambulance. एम्बुलेंस, ओके। एम्बुलेंस ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस बाय एम्बुलेंस इज बिगर देन द डिस्टेंस बाय बस, करेक्ट। Yes. कितना, कितना ज्यादा। पहले 40 मीटर पीछे था, हाँ, ओके। फिर अब जो है, 60 and there's something in between. नहीं, इन बिटवीन क्या, 60 ज्यादा हो गया और पहले 40, तो 60 + 40, 100. 100 मीटर ज्यादा ट्रैवल किया है ना। ये हम्म, ये बीच वाला डिस्टेंस तो दोनों ने ट्रैवल किया, दोनों ने किया है, करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो कितना, 100 मीटर ज्यादा ट्रैवल किया है, ठीक है। अब क्या मैं डिस्टेंस बाय एम्बुलेंस निकाल पाऊंगा क्या। स्पीड दिया हुआ है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर। हम्म, तो 30 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, सो दैट ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। वी नीड मीटर पर सेकंड, है ना। करेक्ट, हाँ फिर उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 20 सेकेंड्स की जर्नी है ना। हाँ। ओके, अब इसको कट कर देते हैं, ठीक है। 3 से कट किए 6 टाइम्स में। 10. अब 6 को कैसे कट करेंगे, 6 को उससे कट करते हैं 3। सो रुपए 10 आएगा ना 30 के वहां। अरे हाँ, इधर कितना आ गया, 10। हम्म, अभी सही है। हाँ। ये कितना हो गया, 10 10 100 और 5 500/3। 500/3. तो डिस्टेंस बाय बस कितना होगा बताओ। 500/3 माइनस 100 कम ट्रैवल किया है ना इसने। हाँ करेक्ट। इसने ट्रैवल किया 500/3, किसने, एम्बुलेंस से। और एम्बुलेंस ज्यादा ट्रैवल करता है 100 मीटर, तो बस कितना ट्रैवल करेगा, 100 मीटर कम कर दो। नीचे 3, 500 माइनस 300 कितना हो गया, 200 बाई बाय 3. थ्री है ना। हम्म, अब टाइम कितना लिया है बस ने, 20 सेकेंड्स, है ना। तो स्पीड हाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम होगा ना।
तो 200/3 डिवाइडेड बाई 20, 20 से ये कट जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। करेक्ट, अब इसको अब किलोमीटर। इसको 10/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से, 18/5। तो ये क्या बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, है ना। 5 से 2, 3 से 6, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, करेक्ट ना। हाँ सर, हाँ। सो पार्थ, यू आर गेटिंग इट। ओके। ओम, स्नेहल, स्नेहल आपको आंसर क्यों नहीं आया। ओके, नमन, ओके। सो नमन, यू अनम्यूट योर सेल्फ, ओके। नमन अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन समझा क्या कि हाँ, एम्बुलेंस क्वेश्चन मतलब समझा। ओवरटेक कर लेता है और 60 मीटर ज्यादा चल जाता है, करेक्ट ना। हाँ तो बेसिकली 40 मीटर पीछे था और अब हो हाँ। जाता है 60 मीटर आगे, मतलब 100 मीटर ज्यादा चला उससे, वो जितना भी चला उससे ये 100 मीटर ज्यादा चला, है ना। ठीक है। हाँ तो एम्बुलेंस का स्पीड भी दिया हुआ है दोस्त, और टाइम भी दिया हुआ है, ओके। तो इससे डिस्टेंस निकलेगा क्या, निकल जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, तो। मल्टीप्लाई वहां तक आ गया था मेरे को, फिर उसके बाद हाँ, तो ये बस का। एम्बुलेंस का डिस्टेंस है ना, दिस मच ऑफ मीटर, फाइव हाँ। हंड्रेड बाई थ्री ये एम्बुलेंस का डिस्टेंस है। हम्म। तो बस का डिस्टेंस उसमें 100 कम कर दो। आ, हाँ, 100 ज्यादा चला, ठीक है, ओके। तो कितना बच गया, 200/3 हो गया, हाँ, फिर माइनस। आ जाएगा। और टाइम क्या है, 20 सेकेंड्स, तो इसके लिए भी है ना, हम्म। करेक्ट है ना। ठीक है सर, हाँ। ओके, 20। तो इतना ही करना है अपने को। ठीक है सर। हम्म। अश्लेषा, ओके। सो अश्लेषा बताओ कहाँ पे स्टॉप हुआ, बताओ। अनम्यूट योर सेल्फ हाँ सर, अश्लेषा। हाँ, सेकंड। हाँ सर, सेकंड टाइम में समझा। ओके, ठीक है ना। एक एक से देखो हमने क्या किया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हमने क्या किया कि डिस्टेंस निकाल लिया एम्बुलेंस का, और हमें पता है भाई -40 से +60 गया, मतलब 100 मीटर ज्यादा चला है। तो इससे डिस्टेंस अपने को मिल गया ना इसका, बस का। और बस का टाइम भी है, टाइम तो वैलिड है दोनों के लिए ना, 20 सेकेंड्स। तो फिर स्पीड मिल जाएगा उसका, है ना। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो स्नेहल का कहना है 20, ओके। यश 12, यश सोचो एक बार।
अश्लेषा 20, पार्थ 20, यश 20। ओके, ओम बताओ, आंसर बताओ। ओम अनम्यूट करो अपने को, ठीक है। सो आई लेट यू नो। ओके, नमन 20। ओके, सो नमन कैसे सॉल्व किए? सब पहले तो डिस्टेंस एंड मतलब स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई किया तो 60 किलोमीटर आया। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, 60 किलोमीटर इसने 4 घंटे में ट्रेवल किया, और बोला है कि 1 आवर डिले किया है इसने। तो फिर अब इसको 3 घंटे में 60 किलोमीटर 3 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मैंने बस 60 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया आंसर। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने सही किया है। देखो भाई, 15 की स्पीड से जाता है, 4 घंटे में अपना विलेज पहुंचता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है ना, 15 × 4 60 किलोमीटर है। अब वो 1 घंटे डिले हो गया, ठीक है, मतलब उसके पास टाइम 3 घंटे है, और उसको जाना ये 60 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड न्यू जो है ना, वो 60/3, मतलब 20 के स्पीड से उसको जाना होगा। दैट इज द आंसर। ऑप्शन इज करेक्ट। दिया Y12। ओके, इट शुड बी 20। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। ओके, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ सर, मैंने वो इन टाइम एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, तो आई टुक कि टाइम हैज नाउ बिकम 5 आवर्स बिकॉज एक बार डिले हो गया, तो इसलिए तो हुई। एक लेट हो गया तो जल्दी पहुंचना है ना, 3 घंटे में पहुंचना है। हाँ हाँ। हम्म। ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा कुछ सम्स सिखाने वाला हूँ, ट्रेन से रिलेटेड सम्स। ओके, तो इसमें 2-3 तरह के सम्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको कुछ ट्रेन से रिलेटेड टाइप सिखाता हूँ। 3 टाइप्स के सम होते हैं, आप समझना, उसको थोड़ा थ्योरी होगा, ठीक है। टाइप 1 होगा, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल और अ मैन, ठीक है। जैसे मैंने एक ट्रेन बनाया, ठीक है, ये मेरा ट्रेन है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक पोल बनाया, ये एक पोल है, इसको क्रॉस कर रहा है। So when this train will be supposed that it has crossed the pole, जब ट्रेन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई इंसान जो कोई इंसान जो यहाँ बैठा है, ठीक है, वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके। दैट इज द डी, डिस्टेंस, ओके, विच इज लेंथ ऑफ ट्रेन। तो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन। तो जब भी कभी कोई ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है, तो इसका मतलब ट्रेन अपने आप को ट्रैवल करता है, ठीक है। द ट्रेन क्रॉसेस इट्स ऑन, ओके, इट ट्रैवल्स इट्स ऑन लेंथ, ओके। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, ओके। अ ट्रेन रनिंग with the speed 72 km/h will take how long to cross a man standing on a platform? Okay, so let me know the answer for this question.
और ट्रेन यहाँ पे लेंथ नहीं दिया हुआ है, सॉरी, 150 मीटर लेंथ। ओके, ऐसा है। A train 150-meter length, okay, length running with speed 72 will take how much time to cross a man? So Dia is saying 7.5 seconds. Yeah, Dia, you are correct. सब लोग बताओ। 7.5, ओके। ओम आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। स्नेहल आंसर बताओ। 7.5, okay. So this question is very easy. Actually, we are supposed to find out the time. Time is nothing but distance upon speed. Distance is nothing but the length of the train in this case. So 150 meter. Speed is 72 kilometer per hour. So let us convert it in meter per second, multiplying by 5 by 18. So this is meter per second. Why I'm doing so? Because if length is in meter, so speed must be in meter per second. So let us solve this. 18, 4, 72. So finally it is 150 upon 20, 4 into 5, 20. 0, 0 cut here, 15 by 2, 7.5 seconds. That is final answer. Okay. So this is the question: when a train crosses a pole or a man, it means it is crossing itself. It is traveling its own length. So let us move to type 2. What is type 2? Type 2 is a train crosses a bridge or a platform, or you can say a lengthy object. Okay. जैसे मैं एक ट्रेन बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरा ट्रेन है, ये मेरा इंजन है, ये ट्रेन इधर जा रहा है, ठीक है। मैं एक प्लेटफॉर्म भी बनाऊंगा, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ब्रिज, वॉट एवर यू से, ठीक है। When this train will be supposed that it has crossed the platform, जब कुछ सिनारियो जो है ना ऐसा होगा, अच्छा बनाता हूँ। जब ये ट्रेन यहाँ पहुंच गया, मतलब एक इंसान जो यहाँ बैठा हुआ था वो यहाँ पहुंच चुका है, मतलब ये इंसान जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस,
अगर ये लेंथ ट्रेन का है, ये ट्रेन का लेंथ, ट्रेन लेंथ है, और ये प्लेटफॉर्म लेंथ है। ओके, अगर इसको मैं L1 बोलूँ और इसको मैं L2 बोलूँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा ना वो L1 प्लस L2 होगा। ओके, so whenever a train crosses a platform, it means that train is crossing its own length plus platform's length. Okay, is traveling for the length. ठीक है, so एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। A train has crossed a bridge of length 400 meter in 20 seconds. If the speed of train is 90 kilometer per hour, what is length of the train? That is the question. Snehal is saying 100, BI is saying 100. Okay. Yash 100. Okay. नमन बताओ आंसर क्या होगा नमन? ओके कर रहे हो, ठीक है। पार्थ 100। ओके, ओम बताइए आंसर क्या होगा ओम? नो प्रॉब्लम नमन। ओके, so what is the solution? Okay, Naman, you unmute yourself. I will help you. Okay. यस सर। हाँ, नमन क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बताओ। लेंथ, ब्रिज की लेंथ दे दी है, और इन 20 सेकेंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और 20 सेकेंड में स्पीड ऑफ द ट्रेन 90 किलोमीटर हो गई है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है कुछ है? नहीं, 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है, हाँ और वो 20 सेकेंड में क्रॉस करता है ब्रिज को, ये है क्वेश्चन। हाँ ओके 20 सेकेंड में 90 स्पीड हो गया ऐसा नहीं है, ठीक है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है दोस्त, है ना, ओके ओके वो हाँ 90 के स्पीड से जा रहा है। हम्म तो स्पीड जो है अगर वो मेरा 90 किलोमीटर पर आवर है,
और यहाँ पे सेकेंड्स है, तो इसको चेंज कर दो पहले मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से हाँ वो किया। मल्टीप्लाई। ओके, कितना हो गया ये? 10 मीटर पर सेकंड। 5/5 25 हो अच्छा गया। 25 मीटर पर सेकंड, सॉरी। करेक्ट। हाँ। अब डिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। हम्म। एक ट्रेन जिसकी स्पीड 25 है, वो ट्रेन 20 मीटर तक 20 सेकंड ट्रैवल किया है, तो 25 × 20 विल गिव यू द डिस्टेंस विच ओके। इज 500 मीटर। करेक्ट। हाँ हाँ। ये 500 मीटर में क्या है? आपको नहीं लगता है कि L1 + L2 है? एल। हाँ, दोनों और है ना? 100 जो बच गया वो, ठीक है, समझ गया मैं। है ना? तो ठीक है। हम 400 जो है ना, मेरा ये हाँ ठीक। ब्रिज, तो ट्रेन जो है ना, वो क्या हो जाएगा? 400 माइनस कर दे 500 में। हम्म। मैं शायद क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, आई गेस दैट्स। यस यस। आप वो बाइक सोच रहे हो कि 20 सेकेंड्स में 90 टच कर गया। हाँ। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड है इधर। हाँ, ठीक it है has सर। traveled for 20 seconds and it has crossed a length of in total 500 meter, where, like, the bridge length is 400, so definitely train length is remaining, which is 100 meter. Correct. ठीक है सर। Okay, ठीक है। अभी टाइप थर्ड लेते हैं। सो व्हाट इज टाइप थर्ड? टू क्रॉस अनदर ट्रेन। जैसे मैं एक ट्रेन बनाता हूँ, एक दूसरा ट्रेन भी बनाता हूँ, तो ये मेरा पहला ट्रेन है, फर्स्ट। ये मेरा सेकंड ट्रेन है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। आप में से कोई ये भी बोल सकते हो कि सर, अगर अलग डायरेक्शन में हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर बना लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं। एक इधर जा रहा है और एक इधर आएगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इंजन है ये मेरा। ये इधर आ रहा है। दिस इज गोइंग दिस साइड, दिस इज गोइंग दिस साइड। टू केसेस आर पॉसिबल। ये ट्रेन का लेंथ L1 है और स्पीड S1 है। इस ट्रेन का लेंथ L2 है और स्पीड S2 है। मतलब ये L1 S1 है और ये L2 S2 है, ठीक है। चलो केस फर्स्ट वाले में आते हैं। कब पहली वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर लेगी? जब कुछ सिनारियो ऐसा होगा। मतलब यहाँ बैठा इंसान यहाँ पहुंच जाए। ओके। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल हो। ओके। मतलब L1 + L2 ट्रैवल हो। यहाँ तक तो L1 होगा, यहाँ तक L2 होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 + L2। Whenever two trains are moving in the same direction, so one train will cross another train. It means distance traveled is nothing but length of both the trains, L1 + L2। यहाँ तक का लेंथ होगा, करेक्ट। चलो सेकेंड केस में लेते हैं। When this train will be supposed that it has crossed this, जब कुछ ऐसा होगा सिनारियो, ये यहाँ पहुंच गया भाई, ये इसका इंजन है। मतलब यहाँ बैठा कोई इंसान यहाँ पहुंच गया है। मतलब यहाँ से लेके उसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मीन्स अगर ये मेरा L1 है और ये L2 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 + L2। तो irrespective of the nature of movement, whether in the same direction or in opposite direction, if one train crosses another train, it means the distance is lengths of both the trains. Okay, length of both the trains, ठीक है। दोनों ट्रेन का लेंथ छोड़ देना। बट यहाँ एक चीज की बात है,
यहाँ पे जो स्पीड होगा, चूंकि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेट स्पीड जो होगा वो माइनस हो जाएगा, S1 माइनस S2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को, एक ट्रेन दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, स्पीड माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो एस नेट होगा, स्पीड जो नेट होगा, वो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, तो मतलब स्पीड जुड़ जाएगा, S1 प्लस S2। तो ये स्पीड का स्टोरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, एल्स आई विल टेक अ क्वेश्चन। Okay, so let us take a question. Okay, question is, two trains of length 150 meter and 250 meter running in opposite directions with speed 40 kilometer per hour and 50 kilometer per hour respectively. How much time will they take to cross each other? So answer it, please. Snehal, 16 seconds. Correct, Snehal, you are correct. Correct. Diya, correct. Yash, 16. Okay. Naman, 16. Very good, Naman. Okay. ओम आंसर कीजिए, ओम आंसर करो। पार्थ, 16. Okay. So, very easy. What is distance? Length of both the trains, L1 plus L2. So one is 150, another is 250. So it is going to be 400 meter in total. What is speed net? So both are running opposite. So S1 plus S2. So one is 40, another is 50. So it is 90 kilometer per hour. So since the length is in meter, so convert it into meter per second. 5 by 18, 5 5 so 25 meter per second. So time is equal to distance upon speed, which is equal to 400 upon 25, which is equal to 16 seconds. That is the answer. Correct. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अभी हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, बहुत कुछ इसमें अभी हमें सीखना है, ठीक है। सो फॉर टुडे लेट इट बी दिस मच, ओके।